अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो ईयर 2017 क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए है, यानी कि सेक्शन सी में आया है। लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट दोनों का केस मिक्स करके एग्जामिनर ने पूछा है। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एमएस ओरिएंट एसोसिएट्स ऑन नवंबर 30, 2016। उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें कैश 16,000, अदर एसेट 190 के, टोटल 2,06,000 हो गया। अकाउंट पेबल लाइबिलिटी 30,000, ए का कैपिटल 99,000, बी का कैपिटल 41 और सी का कैपिटल 36, तो टोटल हो गया 2,06,000। ऑन दिस डेट, इस डेट को उन्होंने डिसाइड किया कि लिक्विडेट करेंगे, अपने बिजनेस को ख़त्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे। अदर एसेट 190 के थे, उन्होंने बोला कि 70,000 का हम सोल्ड करेंगे तो इनको लॉस होगा। लाइबिलिटीज़ वर पेड इन फुल, लाइबिलिटीज़ जो 30,000 की थी वो पूरी पे की गई। ए एंड बी हैव इनफ पर्सनल रिसोर्सेज, ए और बी के पास इनफ पर्सनल रिसोर्सेज हैं, इट मीन्स ये दोनों सॉल्वेंट पार्टनर हैं। वाइल जबकि सी इज पर्सनली इंसॉल्वेंट है। ए और बी को अगर लॉस हुआ अपने कैपिटल से ज़्यादा तो वो अपनी पॉकेट से भरेंगे, जबकि सी का लॉस अगर उसके कैपिटल से ज़्यादा हुआ तो ए और बी को भरना पड़ेगा। ऑल पॉसिबल जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड लिक्विडेशन, रिकॉर्ड में आपको कह रहे हैं कि लिक्विडेशन की तमाम पॉसिबल एंट्रीज आपने बनानी है। एंड क्लोजिंग ऑफ द बुक्स की टू बी सपोर्टेड बाय, जिसको आपने सपोर्ट करना है नेसेसरी कंप्यूटेशन से, और सेटअप करना है आपने कैश पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी। तो साथ साथ में आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाकर बताता रहूँगा और समझाता रहूँगा कि आपके पास किस तरीके से इसके अकाउंट में चेंज आ रहा है। चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले एंट्रीज बनाएंगे एमएस ओरिएंट एसोसिएट की जर्नल। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपने अदर एसेट बेचा, जो कि हमारे स्टेप्स होते हैं उसके मुताबिक ही हमने काम करना होता है। हम अपने एसेट बेचेंगे, हमारे एसेट कितने के थे 190 के, तो एसेट आपके क्रेडिट हो गए और बेचा कितने का 70 का, तो 70,000 कैश डेबिट और अदर एसेट क्रेडिट 190 से, तो डिफरेंस निकाला, डेबिट साइड कम ही है, 120 का लॉस हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप आप लाइबिलिटीज़ पे कर दें, अकाउंट पेबल पे की लाइबिलिटी कम हुई डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। तो आपके पास 120 का ये लॉस था। जब आपने ये 120 का लॉस बेयर किया तो इन तीनों के हवाले से नहीं लिखा होगा कि ये किस किस्म के पार्टनर हैं, यानी कि सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट तो बताया कि यानी कि लॉस और प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन या मेंशन कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए ये इक्वल पार्टनर होंगे। तो जब लॉस बांटेंगे तीनों का कैपिटल कम होकर डेबिट हो जाएगा और लॉस ऑन रियलाइजेशन इनके अकाउंट में क्लोज होगा, तो यहाँ डेबिट था, ये यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इनको बराबर मिलेगा 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो सबको 40 40 40 मिल जाएगा। ठीक है जी, लॉस और 120 से ये क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको सबसे पहले टी अकाउंट दिखा देता हूँ पार्टनर्स के। पार्टनर का कैपिटल कितना था 99,000, इसको लॉस मिला 40, तो ये लॉस बेयर कर गया। बी का कैपिटल कितना था 41,000 और इसको लॉस मिला 40, तो ये भी बेयर कर गया, यानी कि इसका जो कैपिटल है वो कितना बच गया 1 लाख, और इसका 1 लाख सॉरी बोल रहा हूँ 1,000 बच गया अभी भी, और इसका 99 में से 40 माइनस किया तो इसका बच गया 59। ठीक है जी, लेकिन अगर हम सी की बात करें तो उसका कैपिटल था 36, लॉस मिला 40, तो 4,000 से ये लॉस में आ गया और उसने बोला था कि सी इनसॉल्वेंट है, वो अपना लॉस नहीं भरेगा। इसका मतलब सी का लॉस कौन भरेंगे, ए और बी भरेंगे। तो वापस चलते हैं, ए और बी जब उसका लॉस भरेंगे आधा आधा, क्योंकि कुल पार्टनर हैं, तो उन दोनों का कैपिटल कम हो जाएगा और सी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, इसकी कैपिटल डेफिशिएंसी मेट हो जाएगी। टू रिकॉर्ड द कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ सी मेट बाय अदर पार्टनर। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस 3
जो भी केस होगा उसमें पहले 3 पार्ट तो यही करने पड़ेंगे, लेकिन चौथे में आपको चेक करना पड़ेगा कि सॉल्वेंट है इंसॉल्वेंट है, किसको लॉस मिल रहा है। बहरहाल सी को लॉस मिला, उसका कैपिटल क्रेडिट हो गया इन दोनों की वजह से, और उन दोनों ने लॉस भरा तो उनका कैपिटल डेबिट हो गया। इसका इफेक्ट क्या आया कि जो सी का कैपिटल है वो क्रेडिट हुआ ए की वजह से, बी की वजह से, तो 36 + 4 40 और 40, यानी कि सी का अकाउंट जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। ए का कैपिटल डेबिट हुआ 2000 से, तो 42 टोटल लॉस हो गया। 99 में से 42 माइनस करवाए तो 57 बच गया। आप ठीक है ना, इसमें से 2 आप हटा देते हैं तो 57 बच जाएगा। ठीक है जी, यानी कि इसका अभी भी कैपिटल है, इसको मिल सकता है गैस। बी की मैं अगर बात करूं तो इसका 41 क्या था, कैपिटल था 40 अपना लॉस, 2 उसका, तो अब लॉस इसका इसके कैपिटल से बढ़ गया, यानी कि 42 हो गया, यानी कि 2000 इसका मजीद लॉस आ गया, और 1 तो इसका कैपिटल बचा था। माइनस अगर मैं करवाता हूं तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1000 से मजीद माइनस में चला गया ये तो सर। लेकिन बी और ए के पास इनफ पर्सनल रिसोर्सेज थी, यानी कि ये अपना लॉस बेयर कर सकते थे, इसलिए वो अपना लॉस बेयर करेगा। उसका कैपिटल डेबिट हुआ, उसने फर्म को जो ऑन किए हुए थे लाइबिलिटी इसके ऊपर थी, लॉस भरना था, इसने कैश दिया तो कैश हो गया डेबिट, और बी का कैपिटल हो गया क्रेडिट टू रिकॉर्ड द कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ बी मेट बाय हिमसेल्फ। उसने अपनी कैपिटल डेफिशिएंसी खुद भरी है। तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि इसका कैपिटल क्रेडिट हुआ कैश की वजह से, और कैश हो गया डेबिट। तो 41 और 1 42, 40 और 2 42, इसका मतलब बी का अकाउंट भी खत्म हो गया। तो अब रह गया ए का कैपिटल और रह गया कैश। इसका अकाउंट कितना बचा है 57, तो कैश भी आपके पास 57 होना चाहिए। कैश आपके पास 16,000 पहले से था, अदर एसेट बेचे तो 70 आया, 86 हो गया। 30,000 से आपने अकाउंट पेबल पे किया, और 1,000 आपने जो है आपको जो है बी ने दिया, तो प्लस माइनस करवा के आपके पास जो कैश का रिमेनिंग बैलेंस बचा वो 57 बचा। 57 किसको मिलेगा, ए को, जो कि उसके कैपिटल के बराबर है। क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज में भी ये बात आती है, और कॉन्सेप्ट भी क्या है कि जो हमारे पास रिमेनिंग कैश होता है वो इक्वल टू द पार्टनर्स होना चाहिए, चाहे ये वो 1 के हो, चाहे 2 के हो, चाहे के 3 के हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कैश बचता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब उनका कैपिटल भी नहीं बचेगा। इस तरीके की कंडीशन बीकॉम में तो आ चुकी है, लेकिन सेकेंड ईयर में नहीं आई है। और अगर आपको वो कंडीशन समझ में नहीं आई कि आखिर में कैश भी नहीं बचा, पार्टनर्स का कैपिटल भी लॉस में चला गया, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं, मैंने वो कंडीशन समझाई हुई है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 57,000 जो रिमेनिंग कैश है वो आप ए को दे देंगे, तो उसका कैपिटल डेबिट हो गया। तो क्या हम एंट्री देख लेते हैं कि ए का कैपिटल डेबिट हुआ, कैश पे किया क्रेडिट टू रिकॉर्ड द फाइनल सेटलमेंट ऑफ कैश टू पार्टनर बाय ₹57,000। तो ए का कैपिटल डेबिट हो गया 57 से, इसका अकाउंट ख़त्म। 57 और 2 59 और 40 99, और कैश आपका क्रेडिट हो गया 57, और आपके पास ये 30 होता है 87, और यहाँ पर भी 87, तो आपका ये अकाउंट भी ख़त्म हो गया विद नेसेसरी कंप्यूटेशन और टी अकाउंट के। आपके पास ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट दोनों की कंडीशन एक साथ उसने पूछी हुई थी, तो बहुत ध्यान से आपने क्वेश्चन पढ़ना था। अगर इसके बाद भी आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।